अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आतिफ मेहदी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन के बारे में जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हम पर निगाह रखता है, वो हमेशा हमारा पीछा करता है और उसका एक ही मिशन है कि हमें जहन्नुम में ले जाए। दोस्तों, ज़रा सोचो, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये आसमान, ये ज़मीन, ये तारे, ये सूरज, ये चंद, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये इंसान जो अपने माल, अपने घर, अपनी गाड़ियों पर घमंड करता है, सब कुछ छोड़कर चले जाएगा। जो अमीर है वो भी, जो गरीब है वो भी, जो जवान है और जो बूढ़ा है, हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। कुरान में है, हर जान मौत का मजा चखने वाली है। सूरह आले इमरान 3:185। लेकिन दोस्तों, मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती, वहां से असल कहानी शुरू होती है। और उस कहानी में एक ऐसा किरदार है जो पहले दिन से आज तक इंसान को गुमराह कर रहा है, और वो है इब्लिस, शैतान। आज हम समझेंगे वो कौन था, उसने सजदा क्यों नहीं किया, अल्लाह ने उस क्यों लानत दी, और वो कयामत तक क्या करता रहेगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दिल से सुनें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारा असल दुश्मन है और उसे बचना हम सब के लिए फर्ज है। शैतान का वजूद कहां से आया था? दोस्तों, पहले ये समझ लो, शैतान कोई फरिश्ता नहीं था, वो असल में जिन था। अल्लाह ने उसे आग से बनाया, कुरान में है। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। वो जिन था और अपने रब के हुक्म से इनकार कर गया। यानी पहले वो फारिश्तों के साथ इबादत करता था, उसका रुतबा इतना बड़ा था कि वो फारिश्तों में शामिल होता था, लेकिन असल में वो फारिश्ता नहीं था, वो एक जिन था। शैतान सजदा क्यों नहीं किया? जब अल्लाह ताला ने आदम एसन को अपने हाथों से बनाया और उनमें रूह फूंक की, तो अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सजदा करो आदम को। सबने सजदा किया, लेकिन एक ने इनकार कर दिया, और वो था इब्लिस। उसने कहा, मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया। मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से बना है। सूरह इसरा 17:61। दोस्तों, देखा आपने, यहां से शैतान का सबसे बड़ा गुनाह शुरू हुआ, तकब्बुर, घमंड, अपने आप को बेहतर समझना और अल्लाह के हुक्म को रिजेक्ट करना। अल्लाह का गुस्सा और लानत इब्लिस के इनकार के बाद अल्लाह ने फरमाया, तो निकाल जा यहां से, तुझे रोका गया, तू मलऊन और रुस्वा है। सूरह हिज्र 15:34-35। और उस दिन से शैतान क़यामत तक अल्लाह की लानत में चला गया। इब्लिस का चैलेंज। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इब्लिस ने अल्लाह से चैलेंज किया। उसने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर मैं उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं और बाएं से आकर उन्हें गुमराह करूंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार न पाएगा। सूरह आराफ 7:14-17। सोचो दोस्तों, एक ऐसा दुश्मन जो हर तरफ से इंसान को घेरा डाले, सामने से भी, पीछे से भी, दाएं भी, बाएं भी, और हमारा ईमान छीनने की कोशिश करे। शैतान का मिशन कयामत तक एक, दिल में वसवासा डालना, जो शैतान लोगों के दिलों में वसवासा डालता है। सूरह नास 114:4-5। 2. इंसान को गुनाहों की तरफ बुलाना, जीना, शराब, झूठ, रिश्वत। 3. शिर्क और बिदायत में उलझाना। 4. तकब्बुर और घमंड बढ़ावा देना। 5. और मुस्लिमों के बीच फसाद डालना। शैतान की चलेन रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर इंसान के साथ एक करीन शैतानी जिन होता है। सही मुस्लिम 2814। ये कारिन हमेशा हुमे बुराई की तरफ खींचता है। जहां इबादत होती है वहां शैतान दूर भागता है, और जहां गाफिल लोग बैठे होते हैं वहां वो अपनी फौज लेकर आ जाता है। हदीस में आता है, शैतान इंसान के खून की रागों में घूमता है। सही बुखारी और मुस्लिम। क़यामत के दिन शैतान की हकीकत। लेकिन दोस्तों, एक दिन आएगा, क़यामत का दिन, जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और शैतान के पीछे चलने वाले रो रहे होंगे। तब शैतान खुद कहेगा, मैं तुम्हें बुलाता रहा, तुमने मेरी बात मानी, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और ना तुम मेरी मदद कर सकते हो।
मैं तुमसे इनकार करता हूं जो तुम मुझे अल्लाह के साथ शरीक बनाते थे। सूरा इब्राहिम 14:22। मतलब उस दिन शैतान कह देगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम खुद दोषी हो। क्यों बचना जरूरी है? दोस्तों, कुरान बार-बार हमें चेताता है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो यूज दुश्मन ही समझो। सूरा फातिर 35:6। ये वो दुश्मन है जो आपके साथ सोते वक्त भी होता है। जब आप इबादत करते हो तो दूर भगता है, और जब आप गाफिल होते हो तो आपके पास आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और अपने अमल को सुधारना चाहिए। दोस्तों, ये थी शैतान की कहानी कुरान और हदीस की रोशनी में। आपका और मेरा असल दुश्मन जो क़यामत तक हमसे लड़ता रहेगा। सवाल ये है, क्या हम उसके चलने में आएंगे या हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसकी हर चाल से बचेंगे? अल्लाह हम सबको शैतान के वसवासों और उसके धोखे से बचाए। आमीन। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।